हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैट पोंग को कॉल करती है, पर उसका कॉल बोआ पिक करती है। कैट कहती है तुम मुझे अवॉइड करना बंद करोगे, मैं बहुत टाइम से कंपनी की कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जब वो बोआ की वॉइस सुनती है तो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका कॉल उठाने की। बोआ कहती है क्योंकि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसने मुझे कहा है कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में कैट पोंग की मदर को इस बारे में बताती है कि आपके बेटे ने ऑफिस आना बंद कर दिया है, कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही है, आपके पास फुल पावर है किसी को भी ऑर्डर देने की। क्योंकि मैंने पोंग से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन बोआ ने मैनेजर को कहा है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। मदर कहती हैं बोआ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को भी ऑर्डर दे, जरूर वो ऑर्डर पोंग ने ही दिया होगा। और रही कंपनी की बात, तो सब कुछ तो तुमने अपने कंट्रोल में किया ही था, अब मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? कैट कहती है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पावर जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी आपको ही हो। अभी आप सब कुछ कंट्रोल में कर लोगी तो सबके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में जब बोआ डोर ओपन करती है तो सामने कैट को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ कैसे आई? कैट कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपना ब्रेन यूज कर सकती हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है? बोआ कहती है अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता? तभी मदर आगे आके कहती है वो अपनी मॉम से भी बात नहीं करना चाहता क्या? और उसे चाटा मारकर कहती हैं पोंग ने तुम्हें वहां से जाने के लिए कहा तो तुम यहाँ अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रही हो और मेरे बेटे को उसके काम से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। फिर मदर वहां से दोनों को बाहर जाने के लिए कहती हैं। बाहर आने के बाद कैट कहती है मैंने शुरू से देखा है कि तुम मेरे ऑर्डर्स देर से सुनती हो, बट मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी जगह क्या है और मैं कौन हूँ। बोआ कहती है जब तुम्हें ही नहीं पता कि तुम कौन हो तो मुझे कैसे पता होगा? अब तुम ये कहोगी कि तुम हाई रेटिंग एग्जीक्यूटिव हो और मैं सिर्फ एक मेड हूँ, फिर भी तुम मुझसे बेटर नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों ही पोंग की गर्लफ्रेंड्स हैं और बेड पर मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड ही कहती हूँ। ये कहकर बोआ उसे टीज करने लगती है। जब कैट उस पर चिल्लाती है और उसे गाली देती है तो बोआ कहती है ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं अपना बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये एक्टिंग मत करो कि तुम मुझसे बेटर हो क्योंकि हम दोनों ही किसी और के हस्बैंड के साथ सो चुके हैं। इस बात पर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैट कहती है मैं उसे उसकी शादी से पहले से जानती हूँ, वो अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड सबको रिप्लेस कर सकता है लेकिन वो मुझे कभी रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ में कितनी वुमेन्स हैं। बट उसके डिवोर्स के बाद एक बार भी अगर मैं उससे शादी के लिए कहूंगी तो वो मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दे देगा। वहीं दूसरी तरफ मदर पोंग के ऊपर पानी फेंक कर कहती हैं अगर तुम्हें औरतों के साथ एंजॉय करने से फुर्सत मिल गई हो तो कंपनी पर ध्यान दो। पर पोंग अपने फादर से बहुत परेशान होता है। मदर समझाती हैं तुम्हारे डैड का कुछ नहीं पता, वो आज चल बसे या कल, अगर तुम उन्हें इम्प्रेस कर दोगे तो सब तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारा असली कंपटीशन डैड से नहीं बल्कि रेत से है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ वो लोग ले जाएं। नेक्स्ट सीन में रेत अपने फ्रेंड हान की फोटो सोशल मीडिया पर देखता है जो कि जीसी ग्रुप का चेयरमैन बनने वाला है। तभी थिन उसे कॉल करके बताती है कि पोंग सारा टाइम बोआ के साथ रहता है, कंपनी भी नहीं जा रहा। रेत कहता है क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा कि डैड के हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, पर तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता? थिन कहती है कि मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है जो मुझे सारी पिक्चर सेंड करता है और दोनों का पीछा कर रहा है। रेत कहता है तुम्हें सिर्फ अपना फायदा देखना है अब। नेक्स्ट सीन में कैट ऑफिस में अपने एक्स हस्बैंड नारंग को देखकर शॉक हो जाती है। नारंग कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो अपने एक्स हस्बैंड को जिंदा देखकर? कैट जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करती है। तभी नारंग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझे सामने देखकर? अब मैं जेल से बाहर भी हूँ और रिच भी। कैट कहती है मैं एक वाइफ के नाम पर पैट बनकर नहीं रह सकती, मैंने खुद को फिर से बनाया है। नारंग कहता है क्या बनाया है? पोंग की मिस्ट्रेस, और वो तो तुम्हें टाइम भी नहीं देता होगा, पर मैं तुम्हारे लिए 24 आवर्स अवेलेबल था, इससे ज्यादा क्या सक्सेस हो पाओगी तुम? और उसे डरा धमका कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पोंग डिवोर्स की बात से टेंशन में होता है। कैट कहती है अब तुम क्या करोगे? तुम उसे डिवोर्स तो दे रहे हो ना, क्योंकि अगर उसने इस केस में मुझे टारगेट किया तो? पोंग कहता है मैं थिन को परमिशन नहीं दे सकता खुद को लूटने की, और तुम मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम मेरी हेल्प कर रही हो, बट इन सब बातों की वजह से तुम्हारा काम से फोकस हटता जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कैट बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ थिन कहती है अगर हम केस जीत भी गए
तो हमारे पास कैट के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। वो बहुत केयरफुल हो गई है। रेत कहता है हमारा टारगेट कैट नहीं बल्कि पोंग को प्रेशर करना है ताकि वो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मान जाए। शुरुआत में मुश्किल होगी पर यकीन करो तुम जो कर रही हो वो सही है। नेक्स्ट सीन में पोंग डैड से मिलता है। डैड पूछते हैं अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि कंपनी तो तुम जाते नहीं। पोंग कहता है क्योंकि बोर्ड मेंबर्स मुझे वहाँ देखना नहीं चाहते। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? डैड कहते हैं क्योंकि तुम यूजलेस हो और मैं खुद बोर्ड मेंबर से बात करूंगा कि दूसरा CEO अपॉइंट किया जाए। पोंग डैड को मनाने की कोशिश करता है और बहस करते हुए डैड स्टेयर से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। पोंग ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में फादर का ऑपरेशन चल रहा होता है और बाहर काया बहुत परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ पोंग और पोंग की मदर की मीटिंग होती है। मदर कहती हैं डैड के होश में आने से पहले तुम्हें CEO अपॉइंट कर देते हैं क्योंकि बाद में ऐसा शायद पॉसिबल ना हो पाए। बोर्ड मेंबर कहता है और कंपनी के शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट भी जीतना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में पोंग को बुआ मिलती है जो पूछती है अब तुम कैसे हो? थिन उन दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेती है और बहुत गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में नारंग लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और उन पर पैसे लुटाता है। तभी वहाँ कैट आकर कहती है अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो तुम बुनाया ग्रुप को टेक ओवर करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बुनाया ग्रुप के ऑनर बनने का ऑफर लेकर आई हूँ। नारंग इस बात से खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में काया रेत से कहती है पोंग घर वापस चला गया और उसकी मॉम को भी कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारे डैड मरे या जिए, पर तुम हान से बात कर सकते हो। मैं चाहती हूँ जब तक तुम्हारे डैड होश में आए तब तक तुम ये डील क्लोज कर दो ताकि वो खुश रहें। रेत ना चाहते हुए भी हान से बात करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में रेत हान से मिलता है। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। रेत कहता है तुम्हें तो पता ही है कि बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हान कहता है मुझे नहीं लगता मेरे डैड कंपनी को सेल करने के लिए मानेंगे क्योंकि तुम्हारे और मेरे डैड राइवल्स हैं। जंगल में शेर तो रह सकते हैं बट एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में पोंग पूछता है तुम हान से मिले हो ताकि तुम डैड की नजर में अच्छे बने रहो। रेत कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस बात का क्रेडिट नहीं लूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी हान के साथ मीटिंग फिक्स की है। बस डैड जब उठेंगे तो कह देना कि ये सब तुमने किया है। पोंग पूछता है तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करना चाहते हो? रेत कहता है ताकि तुम थिन को जल्दी डिवोर्स दे दो। पोंग हंसते हुए कहता है अब तुम ये मत कहना कि मेरे डिवोर्स देने के बाद थिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वैसे भी मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि पहले 5 साल तुम दोनों डेट कर चुके हो। रेत कहता है मैं सिर्फ एक लॉयर होने के नाते उसकी हेल्प कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में पोंग को कैट मिल जाती है। पोंग कहता है डैड तुम्हें पसंद नहीं करते फिर भी तुम उनसे मिलने यहाँ क्यों आई हो? कैट कहती है क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम्हें मुझसे शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा ताकि मुझे तुम पर यकीन हो जाए। पोंग कहता है तुम बाकी सब की तरह मेरी नजरों में बुरा क्यों बनना चाहती हो? कैट उठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हान, पोंग और रेत मीटिंग में होते हैं लेकिन पोंग वहाँ भी अपना एटीट्यूड ही दिखाता है। रेत कहता है कुछ देर अपने ईगो को साइड में रखो और हान से कहता है अगर जीसी ग्रुप और बुनाया ग्रुप साथ में काम करेंगे तो दोनों ही कंपनियां फायदे में रहेंगी। हान कहता है ठीक है पर मुझे फैमिली मीटिंग में एक बार ये बात रखनी पड़ेगी। ये मीटिंग कैट देख लेती है क्योंकि उसने मीटिंग रूम में कैमरे लगवाए हुए हैं और वो नारंग को कॉल करके कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कहती है। नारंग कहता है मैं औरतों को कभी नहीं समझ सकता। कैट कहती है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर हमें शेयर्स मिल गए तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें चिट दिखाई जाती है जो बहुत सारी शॉपिंग करके आई है क्योंकि वो कैट के कहने पर दोबारा कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। नेक्स्ट चिट न्यू लुक में ऑफिस पहुंचती है जहां सभी रेत के वेलकम के लिए वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब चिट ये सब देखती है तो खुश होकर कहती है मुझे पता नहीं था आप लोग मेरे लिए खड़े हो। वांग कहता है किसने कहा ये सब तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ रेत आ जाता है। सभी उसका वेलकम करते हैं। रेत कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम पर फोकस करें। तभी चिट उसकी बात पर हंसने लगती है। रेत कहता है जिसको लगता है कि ये एक जोक है वो बाहर जा सकता है और बाकी सब मीटिंग में मिलो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।